राम राम भाई सभी को। तो पिछली वीडियो में राकेश यादव के अपने 2010 तक के क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है। तो 2011 के मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो इसमें बाइलिंगुअल है, दोनों की दोनों भाषाएं यार। थोड़े क्वेश्चन में आपके सारे के सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे, तो आप इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे। रेशियो परपूर्ण सारे के सारे मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे चैप्टर मैं आपको राकेश यादव के थ्रू आपको करवा दूँ, ठीक है। तो 113वां क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो वैसे करा दिया था, लेकिन अब क्या करते हैं ईयर वाइज लेकर चलेंगे। जैसे 2010 तक के मैंने पीछे जितने भी एसएससी में HSSC में क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए थे। अब 2011 के लेकर चलेंगे हम क्वेश्चन, अगली वीडियो में 2012 के, इस तरीके से 2019 तक के हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बढ़िया तरीका अप्रोच कर सकते हो और आपने बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे और आपको पता भी लग जाए कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से बदल रहा है हर साल। तो ये तरीका मेरे को बढ़िया लगा, तो आप मेरी मानते हो तो आप ये वीडियो को पूरी देखना, बीच में स्किप ना करना। और एक बात कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो 113वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। मार्क्स ऑफ टू कैंडिडेट P and Q आर इन द रेशियो 2:5। इफ द मार्क ऑफ P आर 120 मार्क ऑफ द Q आर। तो हमें P और Q के मार्क्स दे रखे हैं हमारे पास। एक बंदा है P, दूसरा बंदा है Q, किस रेशियो में 2:5 में, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, P के अंक 120 है, मतलब हमारे जो P के अंक है 2x जो हमने माने हैं वो कितने 120 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 120 बटे में 2, 120 का अगर आधा करते हैं हम तो आ जाएगा 60 के बराबर। तो x की वैल्यू 60 आ गई। इसी तरीके से हमने Q के मार्क्स निकालने जो कि है 5x के बराबर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60, 6 पंजे 30, जो कि आ जाएंगे 300 के बराबर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अपने पास है 114वां क्वेश्चन। A और रेशियो B की वैल्यू दे रखी है 4:9 और A रेशियो C की दे रखी है 2:3। A प्लस में B, रेशियो B प्लस में C की हमने वैल्यू निकालनी है। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। उसके बाद A की वैल्यू देखो, यहाँ पे जो A रेशियो B है ना 4:9 के बराबर दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, A की वैल्यू 4 रख लेते हैं और B की वैल्यू कर रखते हैं 9 हम। उसके बाद अगली जो वैल्यू दे रखी है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर दो चीज़ें दी, A रेशियो B 4:9 के बराबर, और अगली जो चीज़ दी है A रेशियो C जो कि दे दी है 2:3 के बराबर। ये देखो रेशियो हम A की एक जगह तो 4 दे रखी है, एक जगह 2 दे रखी है, तो हमें ये इक्वल बनानी पड़ेंगी, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इस केस में क्या करते हैं हम, देखो ये 4 है तो यहाँ भी A को हम 4 बना, देखो A की वैल्यू यहाँ पे 4 है और B की वैल्यू यहाँ पे 9 के बराबर है। तो यहाँ पे A की वैल्यू भी हमें 4 बनानी पड़ेगी, तो पूरी की पूरी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये A रेशियो C हमारे पास बन जाएगा 4:3 दूनी 6। तो हमारे पास जो A रेशियो B रेशियो C जो बना है वो क्या बना, A की वैल्यू आ गई 4, B की रेशियो आ गई हमारे पास 9 और C की रेशियो आ गई हमारे पास 6। तो बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी। A की वैल्यू हमने 4 पुट कर दी, B की वैल्यू 9, प्लस में B की वैल्यू हमने 9 पुट कर दी, प्लस में C की वैल्यू हमने 6 पुट कर दिया। तो 9 और 4 13 और ये पड़ा 9 और 6 15, तो 13:15 हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद आप 115 नंबर क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, इसमें भी आपने x रेशियो y दे रखा है, मतलब 3:4। मतलब क्या है, 3x की वैल्यू हमने 3 पुट करनी है, y की वैल्यू हमने 4 पुट करनी है। इस वैल्यू में आप पुट कर देना, यहाँ पर हो जा 5 गुणा में 3 माइनस में 2 गुणा में 4, x और y की वैल्यू पुट करिए। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमारे पास है 4 के बराबर। तो 5 15, 4 दूनी 8। अगर मैं 15 में से अगर 8 घटा दूँ, ये बचेगा अपने पास 7 के बराबर। नीचे 7 21 प्लस में 4 दूनी 8, तो ये बढ़ जाएगा 29 के बराबर। तो 7:29 या फिर 7/29 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर 116 बिल्कुल सेम है, x की वैल्यू आपने 3 पुट करनी है, y की वैल्यू आपने 4 पुट करनी है इस इक्वेशन में। उसके बाद आपका आंसर निकल के आपके सामने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 117 जो कि थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, वैसे मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था लेकिन इसमें दोबारा करा रही हूँ। देखो रेशियो ऑफ राम एंड रहीम इज 10 ईयर अगो वाज 1:3। एक राम है, रहीम है, तो जो रेशियो थी राम और रहीम की 10 साल पहले वो थी 1:3 के बराबर, या मानते इसको 1x और 3x के बराबर। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, 10 साल पहले मतलब माइनस के 10 साल में जा रहा है। उसके बाद जो अगली लाइन दी है, इसने द रेशियो देर, यहाँ पे हिंदी में पढ़ देता हूँ, कोई ना प्रॉब्लम है। राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले, 10 साल पहले मतलब माइनस मैंने 10 कर दिया, की आयु का 1:3 था, तो 1x और 3x लिए। और 5 साल बाद गया राम और रहीम की जो एज का रेशियो है, राम और रहीम, वो हमारे पास हो जाएगा 2:3, मतलब +5 कर दो यहाँ पे 5 साल बाद।
तो भाई ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन के एक बार समझ लो, मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस समझने के ऊपर। राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले था 1:3 और 5 साल बाद हो गया 2:3। तो वर्तमान आयु का अनुपात हमने ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है। तो दो बंदे हैं हमारे पास, राम में ऊपर लिख लेता हूँ और दूसरा जो है वो अपने पास है रहीम। तो 10 साल पहले मतलब माइनस के 10 साल, तो और अनुपात कितना है 1:3, मतलब इसको मान लेता हूँ 1x और इसको मान लेता हूँ 3x। तो जो इसकी राम और रहीम की जो प्रेजेंट एज होगी वो मान के चल सकता हूँ मैं कि 10 साल प्लस में 10 अगर मैं तो कर दूँ तो ये हमारे पास ये होगी कि इसकी प्रेजेंट एज, मतलब जो फिलहाल में उसकी एज है, ठीक है। 10 साल पहले ये थी, प्लस में 10 कर दिया दोनों आगे में, तो ये होगी इसकी फिलहाल में जो एज है। उसके बाद जो अगली बात कह रहा है कि उसकी 5 साल के बाद जो एज है, मतलब जो प्रेजेंट में जो एज है उसकी, वो है हमारे पास x प्लस में 10, 3x प्लस में 10, और 5 साल बाद मतलब 5 और ऐड कर दो, उनकी रेशियो कितनी हो जाएगी 2:3 के बराबर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सोल्व कर लिया। x प्लस में 15 बटे में 3x प्लस में 15 के बराबर इज इक्वल टू में 2/3 के बराबर। समझ गए? तो कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हो जाए 3x प्लस में 15 3 45। देखो 3 क्या करता है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू में 2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, जो कि हो जाए 6x प्लस में 15 दूनी 30, ठीक है। तो ये 3 आके क्या करेगा, माइनस करेगा, 6 में 3 गए 3x, और ये 30 वहाँ जाके इसके साथ माइनस करेगा, तो 45 में से अगर मैं 30 घटाऊँ, ये जो 30 है वहाँ जाकर इसमें से माइनस करेगा, तो भाई अपने पास है 45 में से अगर मैं 30 घटाऊँ तो बच जाएगा 15 के बराबर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 बटे में 3, तो 3 पंजे 15। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 5। तो हमने क्या करना है, जो अपना देन द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज की जो रेशियो में बतानी है। तो जो राम की जो प्रेजेंट की एज आएगी वो आएगी x प्लस में 10, और जो रहीम की आएगी वो आएगी 3x प्लस में 10 के बराबर। तो x की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस में 10, और नीचे है 3 गुणा में 5 प्लस में 10, तो ये हो जाएगी 15 बटे में 5 3 15 10 25। तो काट देंगे 5 3 15 5 5 25, तो 3:5 हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 170वें का बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118। तो क्वेश्चन नंबर 118 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है, एक बार यहाँ पर हाईलाइटर आप यूज़ कर लेते हैं, एक बार जो चीज़ है तो उसको करना चाहिए। यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 3 गुना है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने पास दो संख्याओं का योग हम मान लेते हैं x प्लस में y, ठीक है। उनके अंतर के 3 गुना, मतलब x माइनस में y के 3 गुना है, तो हमने ये भी अपना यहाँ पे एवेल्यूएट कर लिया। तो x प्लस में y की जो वैल्यू है इज इक्वल टू में 3 टाइम्स ऑफ x माइनस में y, तो हम इसको एवेल्यूएट करना। तो x प्लस में y इज इक्वल टू में 3x माइनस में 3y। तो x वाले को x वाली साइड ले जाओ, तो यह जगह अपना x यहाँ का है 3x में, तो एक x क्या है 2x, और यू माइनस का 3 है, वहाँ जा क्या करेगा प्लस करेगा 3 और 1 4y के बराबर। तो x रेशियो y की वैल्यू हमने बतानी है, तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो y इसके नीचे आ गया, 4 के नीचे 2 जाओगा, तो अपने पास x रेशियो y बन जाएगा 2:1 के बराबर, ठीक है। कहाँ गया ये अपना, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपने पास बचा 2:1, 118 का अपने पास आंसर हो गया C के बराबर, ठीक है। 2:1 या 1:2, 1:2 करना हो तो देखो ये ध्यान रखना, मतलब किस उसमें पूछ रखा है, x रेशियो y पूछ रखा है तो हमारे पास 2:1, अगर y रेशियो x पूछ रखा है तो हमारे पास 1:2 बनेगा। तो ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना अपने पेपर में। उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 119। 119 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 3 संख्याएं 3:4:5 अनुपात में है। तो 3 संख्याएं हमारे पास, यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग, देखो सबसे बड़ी होगी 3 हमारे पास और सबसे बड़ी होगी हमारे पास 5, संख्याओं का योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर। मतलब इंग्लिश में पढ़ देता हूँ मैं यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए। 3 नंबर है हमारे पास 3:4:5 में, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द सेकंड नंबर एंड 52। देखो समझाता हूँ मैं क्वेश्चन को, क्या करें, हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं, 3x है, दूसरा हमारे पास 4x है, तीसरा है 5x। देखो इसमें सिंपल सी बात है, x तो हमारे पास सेम रहेगा, तो छोटा है सबसे ये और बड़ा है ये, मतलब छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना हो जाए हमारे पास 8x। वो किसके बराबर दे रखे है, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमारे पास है 4x और 52 के सम के अनुसार, ठीक है। सबसे छोटी संख्या होगा दूसरी संख्या वह 52 के योग के बराबर है। तो 8x इज इक्वल टू में 4x
प्लस में 52, यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो ये 4x वहाँ जाकर माइनस करता है। देखो अगर किसी ने पता ही नहीं, देखो ये प्लस का 4x है, अगर इज इक्वल टू के उस साइड लेके जाते हैं तो हम इसको क्या हो जाता है, प्लस का 4 माइनस के 4 में बदल जाता है। तो 8 में से 4 गए, मेरे पर रह गया 4x इज इक्वल टू में 52 ऐसे कैसा रहेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 52 डिवाइडेड बाय में 4। तो हम इसको 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, देखो 5 में 4 गया 1 तो 12 बच गया, तो 4 3 12, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 13 के बराबर। अब हमसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो हम बता देंगे। तो उसने पूछा दो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर, तो सबसे छोटी संख्या थी हमारे पास 3x के बराबर। तो 3 गुणा में x की वैल्यू हमारे पास 13, तो 13 3 39 हो जाए हमारे पास इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आंसर हमने सीधा एकदम टिक लगा देना है आंसर नंबर सी के ऊपर। तो उसके बाद देखो भाई अपने पास है क्वेश्चन नंबर 120। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एक बर्तन में द्रव ए व बी 7:5 अनुपात में है। यदि 9 लीटर मिश्रण को निकाल कर, 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, बी द्वारा भरा जाता है। देखो 9 लीटर मिश्रण निकाला है, यहाँ पर पढ़ने की दिक्कत है। देखो यहाँ पर एक कंटेनर कंटेन 2 लिक्विड A/B जो कि है 7:5 में, वह 9 लीटर ऑफ मिक्सचर, ये मतलब मिश्रण हमने 9 लीटर निकाल दिया है, ड्रान ऑफ, एंड द कंटेनर इज फिल्ड विद बी, मतलब बी से उसने क्या भरा, दोबारा भर दिया। वही कितना भरा है, 9 लीटर भरा है। यह चीज़ आपने सिर्फ और सिर्फ यह चीज़ ध्यान रखनी है, अपना क्वेश्चन यहाँ पर 90% सॉल्व हो जाएगा। द रेशियो ऑफ A and B become 1:1, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड A वाज इन द कंटेनर इनिशियली। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमने समझने की देर थी। क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारे पास A/B में 2 हमारे पास कंटेनर थे जो कि थे 7:5 में। तो उसने क्या करा, 9 लीटर का मिक्सचर हमने इसमें से निकाल लिया। तो देखो अगर भाई हम किसी कंटेनर में से अगर मिश्रण निकालते हैं, मतलब मिक्सचर निकालते हैं, तो हमारे पास जो रेशियो है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसने क्या करा, 9 लीटर उसने बी की अमाउंट इसमें डाल दी, मतलब अब बी की अमाउंट चेंज होगी। उसके बाद क्या होता है, जो रेशियो होती है ए और बी की कंटेनर में 1:1 बन जाती है। 9 लीटर बी जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें 9 लीटर बी, मतलब बी आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। दोबारा एक तो 9 लीटर मिश्रण को निकालकर बी द्वारा भरा जाता है। ए और बी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो ए की शुरुआत में मात्रा क्या थी, तो ए की हमने मात्रा निकालनी है, ठीक है। यो भी ध्यान रखना कि 9 लीटर मिश्रण निकाला था, तो यो आपा लास्ट में मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो देखो बी मिश्रण निकाला तो हमारे पास रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद इसने बी डाला है, लेकिन ईब क्या होगा, बी में चेंज आएगा। लेकिन हमारे पास पूरे के पूरे थ्रू आउट द मिक्सचर डालने में और निकालने में ए का कोई भी सहयोग नहीं रहा, तो हमारे पास ए की वैल्यू सेम रहेगी। तो हमें ए की वैल्यू सेम बनानी पड़ेगी। यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको भी और इसको भी, तो ये बन गया 7 7, ठीक है। ये ए की वैल्यू हमारे पास सेम होगी। तो हमारे पास जो हमारे पास बेसिक चीज़ थी वो हमारे पास इसकी सोल्व हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे क्या करा, बी था हमारे पास 5, बन गया 7, मतलब कितना ऐड होया, 2 यूनिट। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है बी मैंने 9 लीटर डाला था, मतलब 2 यूनिट बराबर है 9 लीटर के, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगी 9/2 लीटर के बराबर। अब इनिशियली हमारे पास क्या था, 7:5, मतलब 5 और 7, 7 और 5 12 यूनिट थी टोटल। जो मिक्सचर था हमारे पास 12 यूनिट। 1 यूनिट में कितने, 9/9 डिवाइडेड बाय में 2 लीटर, तो 12 यूनिट में कितने हो जाएगी, 12 गुणा में 9/2, तो 2 6 12, 6 9 54। अब कई जने क्या करेंगे, 54 लीटर कह देंगे भाई हमारा टोटल मिक्सचर आ गया हमारे पास। लेकिन ये आंसर ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा, क्योंकि हमने 9 लीटर मिश्रण भी निकाला था, यो भी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 54 9 9 और 4 13, 1 63। तो हमारे पास स्टार्टिंग में जो मिक्सचर था वो था 63 लीटर। अब हमने जो भी पूछ रखा है वो देगा बता देंगे। तो सबसे कहाँ है, ए की शुरुआत मात्रा क्या थी, तो देखो स्टार्टिंग में 63 लीटर था। ए हमारे पास किस रेशियो में था, 7:5 में थे ए और बी। तो हमारे पास ए की वैल्यू निकालनी हमने, 7 और नीचे आकर इनका टोटल 7 और 5 12 और गुणा में हो जाएगा हमारे पास 63 के बराबर। तो 4 3 पकड़ लेते, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 21 ने 7 तक करें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147/4। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो 4 3 जा 12, ठीक है, 2 बच गया, 4 6 जा 24 और बच गया 3, तो 36 सही 3/4 में इसको लिख सकता हूँ। तो आंसर हो गया अपने पास 36 सही 3/4। अगर समझ में नहीं है ना हल्का फुल्का भी, आप एक बार इसको क्या करो, दोबारा पीछे करो इसको और दोबारा एक बार देख लो, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। यही फ़ायदा अपना
आज के टाइम में यूट्यूब का। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, वो क्वेश्चन क्या दे रखा है, पानी और ग्लिसरीन का अनुपात दे रखा है 1:3 में। मिश्रण की कुल धारिता, ये धारिता नहीं समझ, द रेशियो वॉल्यूम एंड वाटर एंड ग्लिसरीन इन 240 cc मिक्सचर इज 1:3। देखो यहाँ पे वाटर है हमारे पास और क्या है, ग्लिसरीन है, किस रेशियो में, 1:3 में। टोटल जो मिक्सचर हमारे पास 240 है, सीसी सासी में छोड़ दो आप, छोड़ दो इसमें। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सीसी दैट शुड बी एडिड टू द मिक्सचर सो दैट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड ग्लिसरीन बिकम 2:3। तो हमने क्या ऐड करना है, पानी और ग्लिसरीन के अनुपात 1:3 में है। मिश्रण की कुल धारिता मतलब 240 है टोटल हमारे पास जो ये मिक्सचर है। कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि नया अनुपात 2:3 बन जाए, कितनी मात्रा में पानी मिलाना है हमने, पानी, ठीक है। मतलब क्या है, ग्लिसरीन की अमाउंट हमारे पास सेम रहेगी जो कि यहाँ पर दे भी रखी है। तो पानी हमने देखो यहाँ पर कितनी यूनिट मिलाया, 1 यूनिट, लेकिन हमें पता है कि टोटल मिक्सचर हमारे पास 240 के बराबर। तो मैं यहाँ पे देखो टोटल मिक्सचर हमारे पास स्टार्टिंग में कितना, 3 और 1 4, तो 4 यूनिट बराबर 240, तो 1 यूनिट बराबर है 240/4, तो 4 6 जा 24, तो 1 यूनिट बराबर आएगी 60 cc के बराबर। अब हमने बताना कि हमने पानी कितना मिलाया, तो हमने 1 यूनिट तो पानी मिलाया, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा गुणा में 60 कर दो, तो 60 cc के बराबर ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 121वें का जो आंसर बनेगा अपने पास बनेगा बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल बहुत बढ़िया। एसएससी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो सीजीएल लेवल के, तो आप देख सुन मान के चलो, अगर आपने सीजीएल लेवल के क्वेश्चन कर लिए तो एचएससी लेवल उसके आगे कुछ भी नहीं है। उसके बाद कह रहा है 25 लीटर एक मिश्रण में एसिड व पानी का अनुपात 4:1 में है। एसिड है और वाटर है हमारे पास, मतलब 4:1 में है इनका मिश्रण। यदि 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नया अनुपात एसिड और पानी का क्या होगा। ये क्वेश्चन भी अपने पास इंटरेस्टिंग है। अपने पास क्या है, टोटल में 25 लीटर है स्टार्टिंग में, तो मैं पता लगा लेता हूँ कि एसिड कितना है, पानी कितना है। तो एसिड कितना होगा, 4/5 हो जाएगा और गुणा में 25, तो 25 5 चौक 20, मतलब हमारे पास 20 लीटर तो एसिड है और बचा हमारे पास 5 लीटर हमारे पास पानी है, तो टोटल हो गया 25 लीटर। समझ गए बात में। अब उसने कहा है कि हम इसमें कितना और पानी मिलाएं, कहाँ पे गया अपना ये रहा, यदि 3 कौन सा वाला क्वेश्चन होगा अपना, ये है कि यदि 3 लीटर पानी और मिलाया जाए, अगर हमने इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया तो ये हो गया अपने पास 8, समझ रहे हो। और एसिड तो हमारे पास सेम रहेगा, समझ रहे हो बात ना, तो ये 20 रहेगा, ये 8 हो गया। तो इनकी रेशियो बतानी है हमने, 20/8 कर दो अपने पास। देखो काट के देखो यार, सॉरी यार, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 5:2 में हमारे पास एसिड और वाटर बना। तो 122 वाला आंसर है ए। इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, वो मर्जी है आपकी, आपने किस तरीके से करना। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको इसको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। 4:1 में था 25 लीटर, तो 20 लीटर हमारे पास एसिड आ गया और 5 लीटर आ गया पानी। 3 लीटर उसने ऐड कर दिया, मतलब 5 और 3 हो गया 8। तो एसिड तो हमारे पास सेम रहेगा, तो इसीलिए 20:8 जो कि काटने के बाद आएगा 5:2 के बराबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 123, 2 बराबर क्षमता वाले बर्तन और दूध 2 इक्वल वेसल आर फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 3:4 एंड 5:3। मतलब 2 बर्तन थे, उनमें पानी और दूध था अलग अलग मात्रा में। इफ़ द मिक्सचर आर पोर्ड इन ए थर्ड वेसल, दोनों के दोनों जो बर्तन थे ना, 2 बर्तन वाला ले दूध था भाई, दोनों अलग अलग दूध जाएगा। वो दोनों के दोनों बर्तन क्या करें हमने, एक वेसल में इकट्ठे कर दिए, एक यू आया एक यू आया, एक में इकट्ठे कर दिए। इफ़ द मिक्सचर आर पोर्ड इन थर्ड वेसल द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द थर्ड वेसल विल बी। तो हमें ये बताना है। ये यहाँ पर मैं आपको लिए हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, और यहाँ पर एक लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में इंपॉर्टेंट आएगी। ये यहाँ पर 2 बराबर क्षमताओं वाले बर्तन, यो है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन का की पॉइंट। 2 बराबर क्षमता वाले बर्तन मतलब दोनों की क्वांटिटी सेम है। जो इनिशियल क्वांटिटी होगी, मतलब स्टार्टिंग में जैसे दूध 2 डोली हमारे पास, 2 डोली में 2-2 किलो की हैं, तो हमारे पास ये पता है कि दोनों हमें 2-2 किलो दूध आओगा, ठीक है। दूध के मिश्रण से भरे हुए मतलब पूरे के पूरे फिल हैं, 2 किलो की, तो 2 किलो भरा हुआ है उसमें, जिसका अनुपात 3:4 में, मतलब जिसका पानी और दूध का अनुपात, और इसमें पानी और दूध का अनुपात 5:3 में। यदि दोनों मिश्रण एक तीसरे बर्तन में मिलाए जाए तो पानी व दूध का अनुपात क्या होगा। तो इसका देखो क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ।
देखो जो पहले उसमें है हमारे पास पानी और दूध, वाटर ले लिया और मैंने यहाँ पे ले लिया मिल्क, W और M। तो पहले जो उसमें वो है वाटर मिल्क 3:4 में, समझ गए बात है ना। और जो ये तो हो गया फर्स्ट वेसल। उसके बाद जो सेकंड वेसल है उसमें किस रेशियो में, 5:3 के अनुपात में। उसके बाद देखो टोटल मिक्सचर कितना होगा अपने पास, 4 और 3 7 और यहाँ 5 और 3 8। लेकिन ये तो हमारे को कह रहा था कि दोनों के दोनों जो बर्तन है दोनों बराबर क्षमताओं के हैं, यहाँ पे लिख रखे हैं दोनों बराबर क्षमता के। तो हमें बराबर क्षमता बनानी पड़ेगी। इसको कर देते हैं 8 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं 7 से मल्टीप्लाई। अगर इसको 8 से कराए तो यो भी 8 से, यो भी 8 से, यो 7 से कराए तो यो भी 7 से, यो भी 7 से। तो 7×2 56, 8×7 56। तो हमारे पास देखो जो क्वान्टिटी है इनकी सेम बन गई। तो ये अपने पास क्या 8×4 32 बन गया, 7×3 21 बन गया, 7×5 35 बन गया और 8×3 24 बन गया। अब हमने टोटल हमारे पास जो रेशियो आएगी, अब क्या करते हैं वाटर की, वाटर में ऐड कर दो 24 और 35 हो जाएगा, 5 और 4 9, 3 और 2 5। तो 59 रेशियो। यहाँ पर 21 और 32 ने कर दो, 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो 59:53 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। तो यो थी इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक पर हमने काम करा है। इसका आसान तरीका आज तक नहीं बना, अगर बनाएगा तो आपको बता देंगे। इसको दो बहुत तेरे तरीके हैं करने के, लेकिन जो सब आसान तरीका जो हम समझ कर कर सकते हैं वो यही है। बस हमने टोटल क्वांटिटी देखनी है, वो हमने सेम बनानी है। सेम बनाओगे तो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इनकी वाटर और मिल्क की रेशियो बतानी है। यहाँ टीचर टोटल कर दिया हमने, सिंपल सी बात थी अपने पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास क्वेश्चन नंबर 124वां। क्वेश्चन नंबर 124 में देखो क्या कह रहा है अपने पास, मैं मार्क कर दिखा देता हूँ। एसिड और पानी का अनुपात दे रखा है ए बर्तन और बी बर्तन में 5:2 में और 8:5 में। दोनों बर्तनों में किस अनुपात में मिश्रण निकाल कर मिलाया जाए कि एसिड व पानी का अनुपात नए मिश्रण में 9:4 हो। तो क्वेश्चन भाई आपने एक बार देख लिया। देखो इसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दो बर्तन हमारे पास, एक बर्तन ही हो एक बर्तन ही हो। इनमें तो हमने क्या करा है, कुछ अमाउंट में हमने इसमें तो निकाला इसमें मिला दिया और कुछ अमाउंट में तो इसमें तो निकाला इसमें मिला दिया। बात मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ, क्या समझाने जा रहा हूँ कि जो इसकी अमाउंट और इसकी अमाउंट तीनों की तीनों सेम है। मतलब इसमें अगर 2 किलो आ रहा है तो इसमें भी 2 किलो होगा और इसमें भी 2 किलो होगा। मतलब अगर मैं इसमें तो आधा किलो मिला दूँ और इसमें तो 1.5 किलो मिला दूँ तो ये भी हमारे पास 2 किलो बनेगा। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है, समझ के चलो। तीनों की वैसल की जो अमाउंट है हमारे पास सेम है। तो जो ए वैसल है हमारे पास, एसिड और पानी का अनुपात है बर्तन ए और बी में, ठीक है। तो ए बर्तन है हमारे पास, बी बर्तन है, जो हमारे पास न्यू बर्तन जो कि तीसरा बर्तन बना वो है। तो यहाँ पे एसिड लिख लेता हूँ मैं और यहाँ पे लिख लेता हूँ पानी का अनुपात। तो यहाँ पे एसिड और पानी का अनुपात देखो क्रमश है हमारे पास, क्रमश 5:2 में और ये वाला कितना है 8:5 में। तो और जो नया अनुपात बना 9:4 में। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है इसकी 5 और 2 7 यो है, 8 और 5 13 यो है, 9 और 4 अपने पास कितना बढ़ा, 9 और 4 अपने पास 13 यो बन गया। तो हमने ये तीनों की तीनों अमाउंट सेम करनी पड़ेंगी, नहीं तो अपने पास क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास जो तीनों वैसल हैं वो हमारे पास सेम क्वांटिटी के हैं। तो यहाँ पे इसको सेम करूँगा तो इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों को 13 से 91 बनेंगे सारे के सारे। ये देखो इनकी जो क्वांटिटी थी वो सारी की सारी सेम बनेगी। अगर इसको 13 से करें तो ये भी 13 से करना पड़ेगा, ये भी 13 से करना पड़ेगा। अगर ये 7 से करें तो ये भी 7 से, ये भी 7 से, ये भी 7 से और ये भी 7 से, क्योंकि ये भी 7 से मल्टीप्लाई करें। ये तो मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ मैं, ये क्या क्या इनकी वैल्यू बनेगी। तो ये बनेगा 13 पंजे 65 के बराबर ए वैसल में और 13 दूनी 26 बन जाएगा पानी। उसके बाद 7 और 2 56 और 7 और 5 35 के बराबर। उसके बाद 7 9 63 और 7 चौक 28 के बराबर। अब हमने कुछ नहीं करना, मिक्सर एलिगेशन वाला फॉर्मूला आना चाहिए। तो हमारे पास ये एसिड वाली वैल्यू ले लो, ठीक है। एसिड वाली वैल्यू को देखो, पहले ए वैसल में हमारे पास थी 65 एसिड और दूसरे वैसल में था हमारे पास 56 और जो टोटल मिक्सचर में आया वो कितना था 63। तो हमारे पास रेशियो निकल कर आ जाएगी ए और बी की। तो 65 में 63 के अपने पास रह गया रेशियो 2 और 63 में 56 के 4 और 3 7, तो 7:2 में। इसी तरीके से हम पानी का लेकर भी कर सकते हैं। तो आंसर हमारे पास सेम ही आना। ए वैसल में पानी था 26, दूसरे वैसल में पानी था 35 और मिक्सचर में कितना था 28। समझ रहे बात। तो रेशियो निकालना था 28 में 26 के रहेगा हमारे पास 2 और 35 में से 28 अगर जाएंगे तो बन जाएगा 5 और 2 7, तो 7:2 के अनुपात में ये एसिड और ये हमारे पास पानी, ठीक है। तो ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ आपने समझ में आ गया एसिड और
पानी। अगर नहीं आना एक बार फिर भाई दोबारा घुमा के देख लो। ये सिर्फ सबसे सिंपल शॉर्ट ट्रिक थी और मिक्सर एंड रिलेशन वाला आपने मेथड पता है। अगर आपने बेसिक नहीं आते तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा हर एक वीडियो का जो मैंने आपको कंप्लीट करा रखी है। तो उसमें मैंने 100-150 क्वेश्चन डाल रखे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और वो बिल्कुल बेसिक है, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। तो उसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर अपने पास 125वां क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्या कह रहा है, 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट और पानी क्रमश 3:7 और 7:5 में। तो यहाँ पर देखो लीटर में दे रखा है, तो हम यहाँ पे लीटर में वैल्यू निकालेंगे। तो स्प्रिट और पानी का अनुपात नए मिश्रण में क्या हुआ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरीके से करना। जो पहला है उसमें देखो 20 लीटर है जिसमें हमारे पास स्प्रिट और वाटर किस रेशियो में, 3:7 में। तो दूसरा जो हमारे पास हुआ है 36 लीटर जिसमें 7:5 में हमारे पास स्प्रिट है और वाटर है, SW लिख लो। ठीक है, तो इसमें स्प्रिट कितना हो जाए अपने पास 3/7 और 3 हो जाए हमारे पास 10 गुणा में 20। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं हम भाई, 3 हमारे पास जो अगर हमने स्प्रिट निकाल दो इसकी रेशियो ऊपर रखो और इनका नीचे कर दो टोटल 10,000 गुणा में कर दो 20। तो ये 10 दूनी 20, तो 3 दूनी 6। तो जो पहला मिक्सर है मैं इसको मिक्सर ए ले लेता हूँ, स्प्रिट एंड वाटर। तो ए मिक्सर में जो हमारे पास 6 लीटर तो हमारे पास स्प्रिट, और जो बच गया अपने पास 20 में 6 गए 14 लीटर हमारे पास बच गया पानी। सिंपल सी बात है। देखो अगर 6 लीटर इसमें स्प्रिट है तो 14 लीटर पानी तो है और कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। उसके बाद बी जो मिक्सर है उसमें हम निकाले स्प्रिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 और 5 12 गुणा में 36। तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 7 3 21 लीटर। ठीक है, अगर 36 में तो मैं अगर 21 काट दूँ तो अपने पास बचेगा 6 में तो 1 गया 5 और 3 में तो 2 गया 1। तो अगर इसको ऐड करें तो हमारे पास 36 बन रहा है। तो 21 लीटर इसके पास हो गया हमारे पास स्प्रिट और 2 हो गया पानी। तो इनका जो न्यू मिक्सचर बनेगा तो स्प्रिट टोटल कितना हो जाएगा 27 और यो कितना हो जाए 15 15 30 और यो बन जाए 29। तो अगर मैं इसको कटता तो है नहीं आ गई हो, तो हमारे पास जो न्यू रेशियो बनेगी वो बनेगी 27:29 के बराबर। तो यहाँ पे 125 का अपना आंसर निकल कर आ रहा है सी। तो बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे इसमें आपने मज़ा आ रहा हुआ करते हुए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, एक मिश्र धातु में तांबा व जिंक तथा निकल 5:3:2 के अनुपात में इस मिश्र धातु में 100 किलोग्राम में कितने निकल की मात्रा डाली जाएगी, अनुपात नया अनुपात 5:3:3 हो जाए। तो यहाँ पे एक बार हाईलाइट कर देते हैं, दोबारा क्वेश्चन हाईलाइट में मज़ा आ रहा है थोड़ा। देखो एक मिश्र धातु में 5:3:2 में उसमें 100 किलोग्राम टोटल है, तो उसमें कितना निकल की मात्रा मिलाई जाएगी, 5:3:3 हमारे पास है नया जो मिश्रण है वो निकल का है। देखो पहली जो चीज़ देखिए यहाँ पे देखिए, जो ओल्ड वाली मशीन में हमारे पास रेशियो थी 5:3:2 और जो न्यू वाली है हमारे पास बनानी है हमने 5:3:3 में। ये देखो हमने ये जो पहले मिश्र धातु है तांबा जिंक व निकल, ये हो गया तांबा, ये हो गया जिंक, ये हो गया निकल। तो तांबा और जिंक हमारे पास सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखो हमने सेम है, अगर नहीं होते तो हम बढ़ाते। तो यहाँ पर तांबा जिंक हमने ना डाले ना निकाले तो इनकी रेशियो सेम होनी चाहिए। उसके बाद निकल हमने निकाला है डाला है तो इसकी रेशियो इंक्रीज हो रही है, मतलब 1 यूनिट निकाला है। ये भी यूनिट की वैल्यू हम कैसे निकालें, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में इसने दे रखा है 100 किलोग्राम है टोटल इनिशियली, मतलब जो यह वैल्यू इनका टोटल 5 और 3 8 तो 10 जो यूनिट है वो बराबर है 100 किलोग्राम के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 10 किलो के, और यहाँ पे 1 यूनिट ऐड हो गया तो 1 यूनिट बराबर 10 किलो के। तो आंसर क्या आएगा, 10 किलो निकल डाला है जब जाकर इसका जो रेशियो है 5:3:3 में बनेगा। तो 126वें का जो अपना आंसर है वो हो जाएगा 10 किलो के बराबर, जो कि है बी। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 127 में एक बार पढ़ लो अपने आप क्या कह रहा है। एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है। यदि परिवार का खर्च 10,500 है तो परिवार की बचत ज्ञात करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखो आय हमारे पास दे रखी है 10x, मतलब जो इसकी इनकम है, और इसमें तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा दे रखा है 7x। तो हम बता सकते हैं उसकी सेविंग कितनी होगी, मतलब बचत कितनी करे, 10 में 7 गए 3x के बराबर। ये उसके बाद गया यदि परिवार का खर्च 10,500, मतलब खर्च जो की है 7x दे रखा है 10,500 के बराबर। तो x की वैल्यू में निकाल दूँगा यहाँ पे 10,500 डिवाइडेड बाय में 7, तो यह आ गई x की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करना है बस। अब x की वैल्यू यहाँ पर तो इसने क्या निकालनी है, सेविंग निकालनी है, तो 3x होती है। तो x की वैल्यू हमने निकाली 10,500 बटे में 7। तो 7 अगर काट कर देखो 7 एकम 7 बच गया, 3 7 5 35 1500 में 3 तक हो जाए 4500 के बराबर। तो वो 4,500 रुपये बचा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन,
अब आप लोगों ने समझ में आने लगेगा कि राकेश यादव का मैथ बार बार मैं क्यों कह रहा था। यहाँ पर देखो हर एक जो चीज़ है वो शॉर्ट ट्रिक में है, और वो शॉर्ट ट्रिक भी ऐसी है जो आपको समझ में आ रही है। अब 128वां क्वेश्चन क्या रहा है, ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात है 9:7 और खर्चे का जो अनुपात है साप्ताहिक दे रखा है, मतलब एक हफ्ते का खर्चे का अनुपात दे रखा है 4:3। यदि प्रत्येक 200 रुपये की बचत करता है तो उनकी आय का योग कितना होगा। साप्ताहिक ये बताना, क्योंकि हमने साप्ताहिक चल रहा है सब कुछ। तो ये भी अपने पास सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, बस आपका समझ में आना चाहिए। देखो ए और बी की साप्ताहिक आय का मतलब आय मान ली हमने उसकी 9:4 में, मतलब 9:7 में, मतलब 9x और 7x। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, खर्चे का अनुपात है 4:3 में, ठीक है, खर्चे का अनुपात है 4:3 में। देखो और अगर ये 200 रुपये की बचत करे हर एक बंदा, मतलब दोनों बंदे 200 रुपये की बचत करें। ये देखो अगर मैं उसकी इनकम मतलब उसकी आय में से अगर मैं उसका खर्चा निकाल दूँ तो हमारे पास किसका अनुपात बचेगा, उसकी बचत का अनुपात, समझ रहे हो। या फिर अगर मैं उसकी इनकम में से अगर बचत घटा दूं तो यहाँ पे बढ़ेगा खर्चा। तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं हम। तो अगर इनकम में से अगर मैं बचत घटा तो मैं देखो यहाँ पे वाई वैल्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम वाई का दूसरा वेरिएबल यूज़ ना करने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें से इसकी बचत माइनस करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सिंपली रुपीज़ में दे रखी है। तो यहाँ पर मैं बचत माइनस कर दूँ इसकी भी और इसकी भी, क्योंकि दोनों बंदे 200 रुपये की बचत कर रहे हैं। तो 9x माइनस में 200 मतलब इसकी भी 200 रुपये की बचत होगी, इसकी भी 200 रुपये की बचत। तो उनका क्या है, अपने पास खर्चा निकल गया, मतलब इनकम में से बचत गई, इनकम में से बचत गई, खर्चा ही हुआ है, ठीक है। तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई, कुछ नहीं करना ना, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 9x माइनस में 200 क्या करेगा, मल्टीप्लाई 3 करेगा, इज इक्वल टू में 7x माइनस में 200 इससे क्या मल्टीप्लाई करेगा, 4 मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 में 27x माइनस में 3 दूनी 600, 7 चौक 28x और 4 दूनी 8x। तो ये 28 ये 27 साढ़ा इस साइड आएगा, क्योंकि ये 28 बन जा सकता माइनस का हो जाएगा। तो 28 में 27 के रहेगा खाली 1x। और ये अगर ये देखो 800 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 800 माइनस के 600 जो कि बराबर आ जाएगी x की वैल्यू 200 के बराबर। तो यहाँ पे इसने कहा है तो उनकी आय का योग बताना हमने। तो उसकी आय कितनी है, 9x और 7x थी, तो 9 गुणा में 200 और दूसरे बंदे की कितनी हो जाएगी, 9 गुणा में 200, तो यह 9 दूनी 1800 और इसकी 7 दूनी 1400। तो इन दोनों की आय का योग कितना हो जाएगा, 18 और 14 ने ऐड कर दो, 8 4 12 1 3, तो 3200 हो जाएगी इनकी दोनों की आय मिलाकर। तो 128 होगा जो आंसर है अपने पास बनेगा इसका आंसर बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा घुमावदार नहीं था। उसी तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 129, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:, द एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 1:2, इफ ईच सेव ₹24 और फाइंड एज इनकम। तो जो भाई क्वेश्चन नंबर 129 हुआ बिल्कुल ही सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की भी है, बस उसमें टोटल इनकम पूछ रखी थी, यहाँ पे ए की आय ज्ञात कर रखी है, ठीक है। ऐसा आपने कुछ नहीं करना, आय जो है हमारे पास 2x और 3x, उसमें से अपने 24,000 माइनस कर दियो और वो उसकी बचत का अनुपात सॉरी खर्चे का अनुपात आ जाएगा। तो 2x माइनस में 24,000 माइनस डिवाइड बाई 3x माइनस 25,000 इज इक्वल टू 1/2। तो जो हमने ए की इनकम निकालनी है जो कि हमारे पास 2x के बराबर है, तो x की वैल्यू निकाल के ये 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाए। तो ये आपका आंसर मैं वेट करूँगा, आपने इसके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर अपने पास 130 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। देखो दो असमान संख्याओं में प्रत्येक संख्याओं से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है। दो असमान संख्या x और y मान लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। उसमें से क्या प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर आपको एक एक लाइन का आंसर समझाऊंगा। तब जो संख्या प्राप्त हुई है उनमें से जो संख्या प्राप्त हुई उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या की 5 गुना है। तो संख्या है बड़ी संख्या और छोटी संख्या याद कर दो। एक एक लाइन का मैं आंसर बता के आपको बताता हूँ। तो दो संख्या ले लिया हमने x और y। हम मानते हैं कि y हमारे पास x से बड़ी है, मतलब y बड़ी है और x से छोटी है, सिंपल सी बात है। उसमें से अगर क्या करा है पर दो संख्याएं समान है, ये हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। में प्रत्येक संख्या मतलब x में से भी और y में से भी क्या करते हैं, छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है। छोटी संख्या कौन सी है, x, इसका आधा हो गया x/2, तो वो घटाया जाता है। तो x में x/2 घटा दो, y में से x/2 घटा दो। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या का जो कि है x, उसका आधा घटाया जाता है। तब जो संख्या प्राप्त हुई है, जो कि प्राप्ति ये हुई है संख्या हमारे को दोनों
संख्या पर आती है, उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या की, बड़ी संख्या हमारे पास ये है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ x/2, इसमें से x/2 कटाया और y हमारे पास बड़ा, तो सेम कटाया तो हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुना है, तो छोटी संख्या का क्या है 5 गुना है बड़ी संख्या, तो हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। दोबारा बता देता हूँ, दो संख्या ले रखी है x और y, उसमें से बड़ी संख्या हमारे पास y। तो उसने अगली बात क्या कही है, दोनों संख्याओं में से क्या करते हैं, छोटी संख्या जो कि हमारे पास x, उसका आधा आधा घटा देते हैं, और उसके बाद जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 5 गुना है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेना। तो अपने पास 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाए 5x माइनस में हो जाए 5x बाय में 2 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा y माइनस में x बाय में 2। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे x वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 5x माइनस में 5x बाय में 2, और ये जो x/2 वहाँ जा क्या करेगा प्लस करेगा x/2 इज इक्वल टू में y के बराबर यह वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये क्या करते हैं हम, इसको सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा, ये एलसीएम ना लो, देखो 5 में से माइनस का 5 है प्लस का x है, तो ये अपने पास बनेगा माइनस के 4x बाय में 2 इज इक्वल टू में y। तो ये 2 2 जा 4, तो ये बन गया 5x माइनस में 2x जो कि बन गया 3x इज इक्वल टू में y। तो हमें बताना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात याद करें। बड़ी संख्या बटे में छोटी संख्या क्या हो जाएगी, y बाय में x, तो y बाय में x इज इक्वल टू में आ जाए 3 बटे में 1 के बराबर। तो 3:1 हो जाए हमारे पास इसका आंसर, जो कि हमारे पास इसका C। ठीक है, अगर y/x पूछा है, y/x तो गया 3:1, अगर फिर हमारे पास x/y पूछा तो 1/3 के बराबर हो जाए। तो कुछ भी पूछा तो आपने क्वेश्चन सोल्व कर देना। तो ये थे भाई अपने पास 2011 तक के क्वेश्चन। पिछली वीडियो में 2010 तक करा दिए। 2 साल में जो HSC CGL में रेशियो प्रोपोर्शन से पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बस आपने भी एक चीज़ करनी है, शेयर कर देना, और जो भी नया है उसको सब्सक्राइब कर दियो भाइयों। धन्यवाद। यह बात करनी थी। अगर अपना तरीका बढ़िया लग गया हो तो राकेश यादव वाली बुक इतनी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है। तो सिंपल तरीके से एक एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता जा रहा है। हर एक चैप्टर आप करवाओगे, मज़ा आ जाएगा कति। जय हिंद, जय भारत।